नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार मिश्रा। सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहें। आज मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट लेके आया हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 482 के तहत हाई कोर्ट के तीसरे पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल आदेश या टिप्पणी नहीं दे सकता, जिसके समक्ष वह नहीं है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा, इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाई कोर्ट की धारा 482 के तहत आरोपी द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के लिए तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश नहीं किए जा सकते, जो ना तो अदालत के समक्ष था और ना ही आदेश पारित करने से पहले उसे अवसर दिया गया था। न्यायमूर्ति खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 20 नवंबर 2018 के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें हाई कोर्ट ने पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ द्वारा दर्ज अपराध अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश पर जारी किया था, जिसमें सम्मन आदेश, आरोप तय करने के आदेश और चार्जशीट को रद्द करने की मांग करने वाले आरोपी द्वारा दायर याचिका में 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय में हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया था, जो कि प्रासंगिक समय पर स्कूल के प्राचार्य थे। हालांकि याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अपेक्षित फैसले में तीसरे व्यक्ति के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचार के यह मुद्दा उठा कि हाई कोर्ट अभियुक्त द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत खारिज करने के लिए दायर याचिका में किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर सकते हैं, जो ना तो अदालत के समक्ष था और न आदेश पारित करने से पहले उसे अवसर दिया गया था। अवलोकन भी किया गया। बेंच ने अपने आदेश में कहा, हमारी राय में जवाब जोरदार तरीके से नहीं है। हाईकोर्ट को ऐसे क्षेत्र में उद्यम नहीं करना चाहिए जो कार्रवाई के लिए किसी तीसरे पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे, और इससे भी अधिक हाईकोर्ट के लिए इस तरह के हस्तक्षेप में गारंटी देने वाली किसी विश्वसनीय सामग्री के संदर्भ दिए के बिना नहीं करना चाहिए। अनूप कुमार बनाम राज्य यूटी प्रशासन और अन्य में अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा, एक अलग मामला होता यदि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा होता कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य दर्ज करने के बाद पाया है कि कुछ और व्यक्ति संबंधित अपराध के कृत्य में शामिल थे, तो ऐसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 लागू करके उनके खिलाफ आगे कार्रवाई बढ़ानी चाहिए थी। ये देखना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराध के संबंध में आगे बढ़ने के लिए निर्देश जारी करने या निर्णय और उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का समर्थन नहीं किया जा सकता। वह रिकॉर्ड से मिटा दिया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष मामला शिकायतकर्ता के मामले में धारा 354, 354A आईपीसी और पास्को एक्ट अधिनियम की धारा 8 के तहत एफआईआर दर्ज के अनुसार बस कंडक्टर रणजीत सिंह ने शिकायतकर्ता की 5 साल की बेटी के साथ गलत काम किया, जो केजी कक्षा में पढ़ती थी। यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता को एक आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना पड़ा था, क्योंकि स्कूल के प्राचार्य ने मामले की सूचना मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। निचली अदालत ने 28 सितंबर 2016 को आरोपी को आईपीसी की धारा 354, 354A और पास्को एक्ट की धारा 10 के तहत अपराध करने का दोषी पाया था। घटना के दौरान ट्रायल कोर्ट ने स्कूल के प्रशासक और बस के मालिक के खिलाफ चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग
यूटी की सिफारिशों के आधार पर एक और प्राथमिकी दर्ज की। संजीव कुमार ने इस प्रकार 482 के तहत एक याचिका दायर करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सम्मन आदेश, आरोप तय करने के आदेश और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति फतेहदीप सिंह की पीठ ने धारा 482 के तहत सख्ती का प्रयोग किया और निचली अदालत के उचित कार्रवाई करने और घटना की जानकारी रखने वाले प्राध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने इस संबंध में कहा था, न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत सख्ती का प्रयोग करना आवश्यक समझता है और ट्रायल कोर्ट को जहां मामला लंबित है यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि प्राचार्य भी उसमें जिन्हें एक नाबालिग स्कूल छात्रा के साथ दुर्व्यवहार की इस घटना की जानकारी थी, छूट ना जाए और उचित कार्रवाई करने और उसके खिलाफ पूरी तरह से कानून के अनुसार आगे बढ़ा जाए। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जो कुछ रिकॉर्ड में आया, याचिकाकर्ता ज्ञान और जानकारी की कमी के बहाने छुपा नहीं सकता है, बल्कि स्कूल के प्रशासक होने के नाते यह कर्तव्य बाध्य है कि वह किससे और कहाँ की घटना से संबंधित है और जो उस न्यायालय की कार्रवाई से अच्छी तरह प्रमाणित है जिसके आदेशों को इस याचिका में चुनौती दी गई। तथ्य यह है कि आयोग ने अपना कर्तव्य निभाया है और न्यायिक न्यायालय ने उसे समक्ष साक्ष्य आधार पर सम्मन जारी किया और आरोप तय किए और आरोपी को ट्रायल में डाल दिया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा न्याय शक्ति को आवश्यक प्रयोग को किसी भी तरह से निराधार, अवैध और विकृत नहीं कहा जा सकता। इसमें पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि तीसरे पक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा की गई है वो गलत है और तीसरे पक्ष को सुने बिना इस तरीके के आदेश नहीं जारी किए जा सकते और इस तरह के जारी किया हुआ आदेश गलत है और उसके समक्ष टिप्पणी भी नहीं की, उसके बारे में टिप्पणी भी नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय। अगले सेशन में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहें। ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद।